I hereby name Sri Derek O'Brien. Derek O'Brien is hereby named to leave the house immediately. Do you approve of it? He walks up to this place. Mr. Khadge, leader of the opposition, can you imagine a member walking to this place? 4 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। तभी से हर दिन सदन में सरकार द्वारा पेश किए जा रहे विधेयकों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच जोरदार चर्चा चल रही है और इन दिनों संसद भवन किसी अखाड़े से कम नहीं लग रहा, जहां हर रोज संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में हो रही इन चर्चाओं के बीच सियासी घमासान भी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते सांसदों को निलंबित भी किया जा रहा है। संसद के इस शीतकालीन सत्र में अब तक लोकसभा से 14 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। दरअसल हाल ही में हुई संसद में सुरक्षा चूक मामले को लेकर आज विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद में जमकर हंगामा किया। हंगामा इतना बढ़ गया कि दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा से कई सांसदों को निलंबित करना पड़ा और वजह रही संसदीय कार्यवाही में बाधा डालना और सदन को सही से न चलने देना। इन सांसदों के खिलाफ अनियंत्रित व्यवहार के लिए कार्रवाई हुई है। इसमें 13 लोकसभा से और 1 राज्यसभा से सांसद हैं। बता दें कि जिसमें से राज्यसभा के एक सांसद डेरेक ओब्रायन हैं। संसद पर आतंकी हमले की बरसी के दिन सुरक्षा में हुई चूक के मुद्दे पर चर्चा कराने की विपक्ष की मांग को लेकर हुए हंगामे के दौरान अमर्यादित आचरण करने के लिए तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी पार्टी के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओब्रायन को गुरुवार को मौजूदा संसद सत्र की शेष अवधि के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया, जिसको लेकर निलंबित सांसदों और अन्य नेताओं ने गांधी प्रतिमा पर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने विपक्षी नेताओं से मुलाकात भी की और उनके साथ सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया। गौरतलब है कि संसद में हुई सुरक्षा चूक की घटना को लेकर पूरा विपक्ष केंद्र सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है और सांसदों के निलंबन के बाद से सरकार पर विपक्ष के प्रहार बढ़ गए हैं। तो वहीं आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए इस मामले पर क्या कहा, आप भी सुनिए। देखिए, मेरा मानना है कि पूरे देश में रेफरेंडम करा लीजिए, ओपिनियन ले लीजिए लोगों का। क्या अपनी जायदाद के लिए मांग कर रहे थे संसद में खड़े होकर के, चाहे लोकसभा या राज्यसभा हो। कल जो ब्रीच हुआ सिक्योरिटी का, इसको मैं सिर्फ संसद में सुरक्षा चूक नहीं मानता हूं। कहीं ना कहीं ये संदेश भी जा रहा है ना कि इनके हाथों में देश की संसद महफूज नहीं है, तो देश के बारे में हम क्या कहें। मैं सिर्फ, और आज जो रवैया दोनों ही हाउस में सत्ता पक्ष का रहा, ये सस्पेंशन वगैरह, क्या संदेश किया कि आपको विपक्ष मुक्त भारत चाहिए, विपक्ष मुक्त संसद चाहिए, आलोचना मुक्त मीडिया चाहिए। यही है आपके लोकतंत्र की अवधारणा। कितने कमजोर दिखते हो भाई आप। तो वहीं 13 दिसंबर को हुई संसद सुरक्षा उल्लंघन के मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड ललित झा को दिल्ली पुलिस ने 14 दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा बड़े पैमाने पर तलाशी के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। हालांकि पुलिस के मुताबिक ललित झा खुद ही पुलिस स्टेशन आया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ शुरू कर दी। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 14 दिसंबर को मामले में गिरफ्तार अन्य 4 आरोपियों की 7 दिन की कस्टडी रिमांड मंजूर कर लिया। इससे पहले लोकसभा सचिवालय ने 14 दिसंबर को सुरक्षा चूक के कारण बड़े सुरक्षा उल्लंघन के कारण 8 सुरक्षा कर्मियों को निलंबित भी कर दिया था। गौरतलब है कि ये सुरक्षा उल्लंघन 2001 में संसद पर हुए आतंकी हमले की 22वीं बरसी पर हुआ था। तो फिलहाल के लिए इस लेटेस्ट अपडेट में अभी के लिए बस इतना ही। ये पूरी खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और देश प्रदेश और दुनिया की तमाम खबरों से पल पल रहने के लिए अपडेट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।